आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी, मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार रोड स्थित ईशान इंपीरियल कोर्ट के बाहर। ईशान इंपीरियल कोर्ट वो सोसाइटी है जहां आपने देखा होगा पिछले साल यानी 2023 में बारिश की वजह से जो जल भराव हुआ था और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें कारों की छत तक पानी भी आ गया था, 4 व्हीलर तक। और इसकी वजह क्या है, ये आप देखेंगे मेरे पीछे रजवाड़ा फार्म्स का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। उस साइड से जो पानी सारा आता है इधर की तरफ, तो मेरे कैमरामैन मोनिश अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ साइड में ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं, पानी रुका हुआ है। ये जो पानी इसमें रुकता है प्लॉट में, ये कुछ ऐसे लोगों द्वारा इकट्ठा किया हुआ पानी है जो कि यहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं। अभी हम आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे वो इसकी निकासी को रेत के कट्टे डालकर बंद कर देते हैं और जब ये प्लॉट भर जाता है तो इसमें मछली पकड़ने का काम करते हैं। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि ईशान इंपीरियल कोर्ट यानी सोसाइटी का जो पानी आना होता है, जो इधर से निकासी होनी होती है, वो बिल्कुल ब्लॉक है, बंद कर दिया जाता है इसे कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा, जिन्हें उस प्लॉट के अंदर पानी जमा करके मछली पकड़नी होती हैं। ये सोसाइटी है ईशान। इसके अंदर पिछले साल की बारिश में इतना पानी हो गया था कि सुनने में आता है जो वाहनों की छत तक पहुंच गया था। बहुत बुरा हाल हुआ पिछले साल की बारिश में यहाँ। और अभी आप नाले की व्यवस्था देख सकते हैं कैसी है, रुका हुआ है, सभी जगह से कोई क्रॉसिंग नहीं है पानी की। बरसात नज़दीक है, ये देखिए आप, रुके हुए पानी में मच्छर और बाकी कीड़े पैदा होते हैं, बीमारी बढ़ने का अंदेशा होता है। लेकिन अभी किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ पर सफाई की या जल निकासी की नहीं है। कहीं से भी कोई क्रॉसिंग नज़र नहीं आ रही है पानी की कि आने वाली बरसात में क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा या फिर से सोसाइटीज़ में भरेगा। आप देखिए ईशान सोसाइटी के नीचे से सामने से निकल कर आने वाला ये नाला यहाँ पे आकर सड़क क्रॉस करके मंगलम बैंक्वेट हॉल की साइड चला जाता है। और जब ये नाला यहाँ क्रॉस होता है तो उसके बाद की वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ आने के बाद किस तरह से निकासी पूरी तरह से पानी की अवरुद्ध हो चुकी है। मंगलम के नीचे से जब ये नाला निकल कर आता है मंगलम पैलेस के सामने से, तो वहाँ पानी की कोई निकासी है ही नहीं। और आप देख सकते हैं आगे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में, तो ये नाला बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ये पानी जाएगा कहाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लोगों के घरों में जाएगा, दुकानों में जाएगा, सोसाइटीज़ में भरेगा और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी पैदा होगी। ईशान सोसाइटी के बाद जब ये नाला क्रॉस होकर मंगलम पैलेस के सामने से आता है तो दूसरी एक सोसाइटी शिवगंगा ग्रीन सिटी आती है। यहाँ पर भी पिछले साल की बारिश में बहुत ज़्यादा जल भरा, लोगों में इस बात को लेकर भी डर बना हुआ है। मैं गांव शंकरपुरी है मेरा। तो यहाँ भी पानी भरता है? पानी तो सर जब से कॉलोनी कटी, जब से बहुत ज़्यादा पानी आने लगा यहाँ पे। और पिछले साल की बरसात का क्या माहौल था? पिछले साल तो बहुत बुरा हाल हो रहा था बरसात में। हमारे प्रधान जी ने ट्रैक्टर पर बिठा बेचारों को निकाल लिया वहाँ से, किसी के पैर टूट के फिसल गए वहाँ, क्योंकि वहाँ मार्बल लगा रखा लोगों ने, तो उसमें गंदा पानी आता है, उसमें फिसल के पैर टूट जाते हैं। और किसी का दूध खत्म होगा, बेचारों दूध भी पहुँचा प्रधान जी, सिलेंडर खत्म हुआ सिलेंडर पहुँचा इन्होंने। ये तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी करते हैं प्रधान, अपनी जेब से खर्च करते हैं। तो अभी जो नाले ब्लॉक हैं हम लोग देख रहे हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था बन सकती है यहाँ पर? बस ये तो जिला पंचायत या सांसद विधायक इनके वजह से ही हो रहा है। प्रधान जी पे इतना बजट नहीं आता है, जो नाली का सड़कों का पैसा आता है वो उसी में खर्च करना पड़ता है ना हमें तो। यानी जो प्रधान जी कर रहे हैं अभी तक, उससे आप संतुष्ट हैं? सर तो बहुत संतुष्ट हम। ऐसा काम तो किसी प्रधान आज तक, मेरी उम्र भी 55 साल हो ली है, मैंने कोई प्रधान नहीं देखा। मैंने कम से कम 15 प्रधान देख लिए होंगे बचपन से। यानी आप प्रधान जी के काम से संतुष्ट हैं? जैसा बहुत संतुष्ट हैं इनके काम से। शंकरपुरी गांव से। शंकरपुरी गांव यही नज़दीक पड़ता है? नज़दीक पड़ता है।
तो अभी पिछले साल जो बारिश हुई थी उसका क्या माहौल था यहाँ पर? सर हमारे गांव में पानी बहुत ज़्यादा भर गया था इस बार। पिछली बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई पूरे उत्तराखंड में, वैसे तो बारिश बहुत हुई थी और पूरे इलाके में पानी बहुत ज़्यादा भर रखा था। हमारे यहाँ समस्या तो मेन जो नाले ब्लॉक हो गए ना, उनकी वजह से मेन समस्या होती है। बारिश तो पहले ही बहुत होती थी, अब जो नाले ब्लॉक हो गए उसकी वजह से पानी का बहुत ज़्यादा भर जाता है हमारे गाँव में। अच्छा, ये जो पानी भरता है, ये समस्या आप बता रहे हैं, इसमें ग्राम प्रधान क्या करते हैं? देखिए जी, ग्राम प्रधान जी का अपने स्तर पे जितना कर सके वो करते हैं। कुछ उनके स्तर पे नहीं है चीज़ें, तो शायद उनके लिए इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन जितना उनके स्तर पे वो सब करते हैं। अभी भी नाले ब्लॉक हैं सारे, कोई सफाई उनकी नहीं हुई है, कहीं मलबा पड़ा हुआ है, कहीं रेत के कट्टे डाल के बंद कर दिया, यानी मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोई सफाई नालों की नहीं है। तो इसको लेकर प्रधान जी से आप लोगों की बातचीत हुई? अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है। हाँ, बातचीत हुई प्रधान जी से, में हमने बात की प्रधान जी से, और इस बात में अभी काम करेंगे आगे उसके लिए। बारिश से पहले पहले ही उस चीज़ को देखेंगे, यानी कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था बनाई जाएगी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? शंकरपुर से, गांव से जी। तो ये जो पानी की समस्या है, इसको लेकर क्या कहें? ये देखो, बहुत ज़्यादा पानी भरता। पिछले साल हमारा गांव चारों तरफ पानी पानी में ही डूब गया था बिल्कुल, और कॉलोनियाँ भी बहुत डूब गई थी गांव के हमारे। तो हमारे प्रधान जी ने बहुत मदद की, अपना साधन लगाया, ट्रैक्टर लगाया, और बहुत लोगों को कॉलोनियों से बाहर निकाला। और ये इसी टाइम समस्या होती है, बरसात के टाइम, और बाकी और कोई ध्यान देता है नहीं इस पर, ना जिला पंचायत ध्यान दे, ना सांसद निधि ना ध्यान दे। अच्छा, अभी तो ये सारे नाले ब्लॉक हैं, समस्या फिर से आ सकती है। अभी इसके लिए प्रधान जी से क्या बातचीत आपकी? क्या ये उनका कार्य क्षेत्र है, वो कर पाएंगे या कहीं और से मदद मिलेगी? प्रधान जी करेंगे, और कौन करेगा? और तो कोई आगे देखता नहीं, ना तो जिला पंचायत आगे देखे और ना सांसद निधि वाला कोई आगे देखे यहाँ पे, ना विधायक आता कोई। प्रधान जी करते हैं इसको, और प्रधान जी बिल्कुल अपने तहे दिल से करते हैं बिल्कुल काम। और बहुत बढ़िया, पिछले साल भी बहुत बढ़िया करा उन्होंने, बहुत ही जेपीसी लगाई, ट्रैक्टर लगाया, बहुत बढ़िया करके मतलब इन्होंने काम किया यहाँ पे जी। सर मैं जल विहार कॉलोनी रजवाड़ा फार्म हाउस के पास और शंकरपुर ब्रह्मपुर गांव के नज़दीक आती है ये। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो ईसम सिंह जी हैं, और उनकी देखरेख में बहुत अच्छा सा काम चल रहा है। लेकिन जल निकासी की जो समस्या है उसको लेकर क्या बोलेंगे? जल निकासी की समस्या में लगभग वहाँ पर 3 फुट पानी था, और सबके फर्नीचर भी ख़राब हो गए, सब कुछ ख़राब हो गया, और उसकी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ के नाले बंद पड़े हैं, पानी चल ही नहीं रहा है। हाँ जी, इस चीज़ को लेकर प्रधान जी यहाँ क्या करते हैं? प्रधान जी तो बीच बीच में प्रयास करते हैं, पता करते हैं कि भाई क्या क्या समस्या है, लेकिन कोई बजट है नहीं उनके पास, ऐसे बताया जाता है। लेकिन बजट ना होने की वजह से वो कभी कभी अपने कुछ थोड़े थोड़े काम अपने प्रयास से करते हैं, अपने पैसे से जो भी है। पर यहाँ पर जिला पंचायत है, जिला पंचायत मेंबर हैं और सांसद निधि है, उससे अगर दोनों साइड में नाले बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। एक रतमो नदी है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, मतलब एक समाधान बता रहा हूँ मैं, समाधान इसका बहुत बढ़िया समाधान है। ये इधर सोलानी, ये A to Z के पास जो नदी है, और उधर रतमो है, तो इसका मिड पॉइंट एक देख लिया जाए, और दोनों साइड से एक इसका जो कवर्ड जो नाला है वो उस साइड का पानी उधर चले जाए, उस साइड का पानी उधर, तो ये इसका एक समाधान है। और ये सांसद निधि और जिला पंचायत का बहुत बड़ा बजट होता है, वो अगर चाहें तो करा सकते हैं। हाँ, फिलहाल जो नाले ब्लॉक पड़े हैं और सफाई व्यवस्था नहीं है उसको और बरसात का मौसम नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है ये नुकसान देगा फिर से? बहुत ज़्यादा नुकसान देगा जी। इस बार तो और ज़्यादा नुकसान की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो जो नाले पिछली बार खुलवाए गए थे, और जो दीवारें तुड़वाई गई थी प्रधान जी की देखरेख में और SDM साहब की देखरेख में, वो फिर वापस जो कि तो लोगों ने वहीं इकट्ठा करके वो दीवारें खड़ी कर दिया और अपने मकान बना लिए। तो बाउंड्री वॉल होने की वजह से तो फिर उससे ज़्यादा ख़राब स्थिति हो सकती है। रामपुर गांव के प्रधान ईसम सिंह जी हमारे साथ हैं। अभी प्रधान जी से हम जानेंगे कि पिछले साल जो पानी भरा है यहाँ इस एरिया में, हरिद्वार रोड की आसपास की कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में, तो प्रधान जी ने उस दौरान क्या किया, और उसके बाद ये 1 साल गुजर जाने के बाद अभी जो फिर से बरसात का मौसम नज़दीक आ रहा है, तो प्रधान जी की योजना क्या है? प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी। नमस्कार सिटी में आपका स्वागत है। आप मेरे पास आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी समस्या को लेकर, जो पिछले साल जल भराव हुआ था मेरे यहाँ, उसमें ऐसा हुआ सर
मेरे पास मेरी ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर शंकरपुर ये कान्हापुर पड़ता है, 3 गांव पड़ते हैं, 8 कॉलोनी पड़ती है मेरे यहाँ से। रजवाड़े तक उधर तक बैंकट हॉल है, वहाँ तक मेरा क्षेत्र पड़ता है। इधर यह स्कूल है ग्रीनवे, उस तक पड़ता है। और पिछले साल की वीडियो सारी मेरे पास है। वो कम से कम मेरे 1.5 लाख रुपए पिछले साल मेरे अपने बजट से लगे हैं। यानी आपने अपनी जेब से लगाई? जेब से लगा जी, मैंने 1.5 लाख रुपए लगभग। कम से कम 20 बार जेपीसी बुलाई गई। एसडीएम साहब भी ये कहते हैं प्रधान जी बुलाओ जेपीसी। 1000 रुपये घंटा लेते हैं वहाँ से चलने से। जेपीसी वाला जहाँ से अपने यहाँ से चलता है वो 1000 रुपये घंटा लेता है। और कम से कम 25-30 बार मैंने जेपीसी बुलाई होगी वहाँ पर अपने गाँव में। और नाला एक नहीं, मेरे पर कोई बजट नहीं आया है, ना मेरे पर कोई सफाई का पैसा आता है। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, नरेंद्र जी कहने लगे जी सफाई करो हर महीने गांव में। और मैंने हर महीने तो मैं सफाई करता हूँ अपने गांव में। नाले मेरे जुगे तू चौक पड़े हैं फिलहाल। अब भी मैं देखा हूँ वीडियो ला बना कर। अच्छा, मसला तो यही है, मैं जो देख के आ रहा हूँ कि नाले चौक हैं, उनकी सफाई का क्या व्यवस्था रहेगी? अब आप व्यवस्था के लिए मैं कल को ब्लॉक में जाऊँगा, देखता हूँ विकास अधिकारी तो वीडियो पंचायत से मिलूँगा, आईडो पंचायत से। और देखता हूँ मुझे कुछ बजट मिल जा तो कुछ मैं अपने पास करूँगा, कुछ बजट मुझे सरकार की तरफ से मिल जा तो अच्छा। हाँ, क्योंकि बरसात नज़दीक है और अभी हम लोग जो देखकर आए हैं ईशान सोसाइटी के बराबर में प्लॉट में पानी भरा हुआ है। उसके बाद आगे निकासी बिल्कुल ब्लॉक है। मंगलम पैलेस के पास से तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, कहीं तक भी नहीं। तो ये समस्या तो बिल्कुल भी 1% भी नहीं हटी मेरी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार अधिकारी हैं? एप्लीकेशन भी लगा रखी है हम ना, विधायक जी ने, पुरकान जी ने हमारे। एक एप्लीकेशन हरिद्वार देहरादून भी हमारी चल रही फाइल, वो दोनों और नाले की अगर सहमति हमें सरकार देती है तो वो हमारी जान बच जाएगी। नहीं तो हम तीनों गांव और हमारी 8 कॉलोनी है, हर साल हम परेशानी से जूझ रहे हैं बहुत। प्रधान जी, 1 साल गुजर गया जब ये हालात हुए थे, लोगों में डर है अभी कि फिर से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि नुकसान बहुत है लोगों को। नुकसान तो बहुत है जी। हाँ, घर भी ढहे है, घरों की बहुत खस्ता हालत है फिलहाल। और समस्या तो बहुत है। मेरे पास पिछले साल की सारी वीडियो पड़ी है। और एक ब्रह्मपुर में मेरी एक निकासी नहीं हो रही है, वो आर सनीमे वाला इसमें नहीं क्रॉस होता पानी। आर सनीमे वाला वो निकल नहीं दे रहा है, इसके पाइप ऊंचे है। वो ब्रह्मपुर में उसका टैंकर तो मैंने कई दफ़े कटवा लिया जब से बरसात तक। अब तक मैंने कम से कम 3 बार टैंकर लगवा कर निकाल लिए, जो कि वो 800 तो 1000 रुपये एक टैंकर के लेता है, जो लैटरिन साफ करते हैं ना गड्ढे। यानी ये सारा आप अपने पॉकेट से करा? राजू, मैं वहन कर रहा हूँ, सब पैसा मैं वहन कर रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ और यहाँ गाँव वाले के लिए लगा रहा हूँ। अच्छा, संबंधित अधिकारी कौन है जो इन चीज़ों को देखता है? इन जगह तो देखो ब्लॉक वाले कह देते हैं इसका हमारे को बजट नहीं है, सड़कों का या नाले का, वैसा नाली का ताप बनाने का, पक्के नाले बनवा लो, वो बजट आता ब्लॉक की तरफ से मेरे पर। ये तो एसडीएम साहब या विधायक निधि साहब कोई पैसा मेरे पर, उनके थ्रू मेरे पर आ जा, मैं काम करा दूँ। और तो कोई मेरे पर ब्लॉक तो ना था जवाब दे रखा है फिलहाल। ये ब्लॉक वाले कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है इस चीज़ का। ना इतना मेरे पर बजट आता, 5 लाख की किस्त आएगी, उस जिसमें लगाऊंगा मैं सड़कों की आए तो सड़कों में ही लगाऊंगा उसे। अगर नाली बनानी पक्की तो नाली ही बनानी मुझे पक्की, वो उसमें मैं सफाई नहीं करा सकता अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से प्रधान नहीं पैसा लगा सकता, प्रस्ताव भेजो और उस तरह से पैसा लगेगा वो जिस योजना का आया हो। तो समस्या यह आ रही भाई जी। यानी आपका कहना है कि या तो ब्लॉक या फिर विधायक, जो इस एरिया के विधायक होंगे। एसडीएम साहब रिपोर्ट लगाओ। एक नाला इसमें शिव अनकलेव है, यहाँ पर मेरे बराबर में ही है गाँव के शंकरपुरी के। इसमें बहुत तगड़ी समस्या रही, इसमें भी रही तो सारी कॉलोनियों में ही है। एक पीडब्ल्यूडी और से नाला खुदा था एक, अभी पिछली बार आप लोगों को पता होगा, तो उसकी भी निकासी नहीं है। हाँ, पाइप डाले उन्होंने, बहुत धन्यवाद है पीडब्ल्यूडी का और विधायक जी का भी, दोनों विधायक जी बत्रा जी का भी और पुरकान जी का भी वह सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बजट तो मुझे मिल नहीं रहा, बजट तो कैसे होगा गाँव में बताओ, बिना पैसे का तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों ने सुना जो इसम सिंह जी हैं प्रधान जी ब्रह्मपुर के, इनका कहना है कि मेरे पास बजट नहीं आता इस चीज़ का, बजट आए तो मैं आगे कुछ काम कर सकता हूं। और ये काम एसडीएम साहब या फिर जो इस एरिया के विधायक हैं फुरकान अहमद जी, अगर वो इस और ध्यान देंगे, विधायक निधि से कोई काम होगा तो जल्दी ही हम इन नालों की सफाई करवा कर और ये जो जल निकासी की समस्या है इसे दूर कर पाएंगे।